जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन मुस्लिम है, मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ और आपसे मैं मार्केटिंग रिसर्च और रिसर्च मेथड्स के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं आपसे कुछ वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों हम रिसर्च प्रोसेस पे बात कर रहे थे, रिसर्च प्रोसेस के सिलसिले की अगली वीडियो है और जैसा मैं आप बता चुका हूँ अपने बारे कि मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर अ, दोस्तों इस इन वीडियोस का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों से मैं अपने तजर्बे से जो चीज़ें मुझे मालूम है वो शेयर कर सकूं और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसके अंदर मैं एड्रेस कर रहा हूँ खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को स्कॉलर्स को जो अपने मास्टर्स में अंडर ग्रेड्स के अंदर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं थीसिस पे काम कर रहे हैं या ऐसे यंग जो रिसर्चर्स हैं जो मार्केटिंग रिसर्च या सर्वे और ओपिनियन रिसर्च के अंदर अपना करियर सर्च कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप्स हैं जो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई और लोग जो रिसर्च को समझना चाहते हैं तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान अल्फाज में रिसर्च मेथड्स के बारे में आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करता जाऊँ। तो हमारे ये रिसर्च मेथड्स के अंदर रिसर्च प्रोसेस के सिलसिले की कड़ी है, जिसमें इससे पहले मैं रिसर्च प्रोसेस को एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज का जो वीडियो है वो हमारी है कि हम किस मौके पर डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू अंडरटेक ए रिसर्च और इस पे पिछले लेक्चर्स में अगर आपने मार्केटिंग रिसर्च पे जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें डिसीजन मेकिंग और रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो अगर आपने अटेंड कर लिए हों तो इस वीडियो को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले जब हमने डिसीजन प्रोसेस पढ़ा था तो हमने ये आपसे बोला था कि व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑप्शन यू हैव टू डिसाइड और डिसीजन में रूटीन सिचुएशन होती है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट होता है और वहां पे हम रिसर्च नहीं करते अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट को यूज करते हैं। बट इफ यू आर इन अ न्यू सिचुएशन देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन। तो उसके अंदर हमने 6 स्टेप्स देखे थे जिसमें किसी सिचुएशन को रिकग्नाइज करना, डिफाइन करना प्रॉब्लम को, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, एवेल्युएट करना, सिलेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से हमारा हमने कहा था कि यहाँ से रिसर्च प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारा डिसीजन प्रोसेस के साथ उसका एक रिलेशनशिप होता है। उसके बाद दोस्तों हमने एक पिछली किसी वीडियो में रिसर्च प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े थे। हमने 9 स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया था जो नीड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नीड्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन। अब ये 9 स्टेप्स हैं हमारे रिसर्च प्रोसेस के और डिसीजन प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं। जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा फिर ये डिसीजन होता है कि हमने रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त वो फर्स्ट 3 स्टेप्स नजर आ रहे हैं जो डिसीजन प्रोसेस के हैं कि किसी न्यू सिचुएशन में हैं आप, एक नॉन रूटीन सिचुएशन है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई कंपेटिटर ने कोई मूव किया है, आप अपनी प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं, तो यू आर रिकग्नाइजिंग ए सिचुएशन और यू आर डिफाइनिंग ए सिचुएशन, उसको प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर रहे हैं और डिफरेंट ऑल्टरनेट्स आप सर्च कर रहे हैं। दोस्तों जब आप फर्स्ट 3 स्टेप्स पे होते हैं डिसीजन के, तो जब आपके वो डिसीजन मेकर जो है, फॉर एग्जांपल वो कोई ब्रांड है, कोई मार्केटिंग कंपनी है, कोई पॉलिसी मेकर है या एनी पर्सन हु इज सपोज्ड टू मेक डिसीजंस, जब वो डिसीजन में फर्स्ट 3 स्टेप्स पे होता है, तो जब रिसर्चर के पास उसकी नीड आती है, तो रिसर्च करने वाला जो पर्सन है, मार्केटिंग रिसर्चर है, वो साइमल्टेनियसली उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है इनटू रिसर्च प्रोसेस। नीड फॉर इंफॉर्मेशन, व्हाई नीड वाज अराउज्ड, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इसलिए कि एक न्यू सिचुएशन थी। इंफॉर्मेशन नीड्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो वो जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है उसको आप पिन पॉइंटेडली इंफॉर्मेशन नीड्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर, और फिर आप रिसर्च डिजाइन और डेटा सोर्सेज के ऊपर चले जाते हो कि व्हाट टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू। इस तरह का एक आउटलाइन से प्रिपेयर कर लें। दोस्तों उसके बाद रिमेनिंग स्टेप्स हैं जो डिसीजन के हैं, जो लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जब आप एवेल्युएट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस तरह ऑपरेशनल लेवल की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, प्रैक्टिकल लेवल की एक्टिविटीज। जब वहां पे वो प्रैक्टिकल सी एक्टिविटीज होती हैं तो जो रिसर्चर है वो रिसर्च डिजाइन कर चुका है, डेटा सोर्सेज आइडेंटिफाई कर चुका है, अब वो डेटा कलेक्शन करेगा, अब वो सैंपल डिजाइन करेगा और रिमेनिंग स्टेप्स के ऊपर आ,
तो दोस्तों इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप बनता है डिसीजन प्रोसेस का रिसर्च प्रोसेस के साथ। और यहाँ से रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है कि फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं डिसीजन प्रोसेस के, और वो 3 स्टेप्स जो हैं रिसर्च प्रोसेस के, उसमें आप डिसाइड करते हैं टू अंडरटेक ए रिसर्च। आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, आप अपनी FYP की प्रपोजल लिखते हो, आप अपने थीसिस को टॉपिक की सिलेक्शन के लिए अपने टीचर के पास, अपने एडवाइजर के पास आप जाते हो। आप एक रिसर्चर हो, मार्केटिंग रिसर्चर हो, यहाँ पे क्लाइंट आपको एक प्रपोजल देता है, एक रिसर्च ब्रीफ देता है जिसके ऊपर आप एक प्रपोजल राइट करते हो। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आप डिसीजन आपका स्टार्ट हो जाता है कि वेदर यू आर गोइंग अहेड फॉर ए रिसर्च एक्टिविटी और नॉट। ये फर्स्ट 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि आपने किस तरह से डिसीजन किस तरह से अंडरटेक करना है एक रिसर्च प्रोजेक्ट। व्हेन यू आर ऑन रिमेनिंग स्टेप्स, तो वहां पे आपकी फॉर्मल रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वहां पे आपका सर्वे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये 6 स्टेप्स और 9 स्टेप्स का अगर आप फॉर्मूला याद रखें कि डिसीजन प्रोसेस का एक लिंक बिल्ड होता है रिसर्च प्रोसेस के साथ, और जो फर्स्ट इनिशियल 3 स्टेप्स हैं डिसीजन के और रिसर्च के, वहां पे आप इस बात को डिसाइड करते हो टू अंडरटेक ए रिसर्च एक्टिविटी। और जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वहां पे आप अपना एक फॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, आप एक FYP करते हो, आप अपना थीसिस करते हो, यहाँ पे आप अपना कोई सर्वे, प्रोफेशनल सर्वे कर रहे हो, DIY का कॉन्सेप्ट आजकल चला है, डू इट योरसेल्फ। आप अपना कोई फॉर्मल प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो आप स्टार्टअप हो तो आप फर्स्ट 3 स्टेप्स के अंदर आप डिसाइड कर लेते हो, और रिमेनिंग स्टेप्स के अंदर आप जाके डिसीजन कर लेते हो कि यू नाउ यू आर गोइंग विद ए प्रोजेक्ट। और दोस्तों अगर आप इसको रिलेट करें उस मार्केटिंग सिस्टम मॉडल से, जो मैं इससे पहले किसी लेक्चर में आपसे शेयर कर चुका हूँ, इसमें लेफ्ट साइड पे आपको कॉजेज नजर आ रहे हैं, राइट इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके कंट्रोलेबल डिसीजंस हैं इन द शेप ऑफ मार्केटिंग मिक्स, और सिचुएशनल फैक्टर्स हैं इन द शेप ऑफ अनकंट्रोलेबल डिसीजंस। बोथ ऑफ दीज आर कॉजिंग इफेक्ट ऑन योर कंज्यूमर बिहेवियर। उसके एटीट्यूड के ऊपर वो इफेक्ट कर रहे हैं, और एटीट्यूड से जो इफेक्ट हो रहा है इट्स मेजरेबल इन द शेप ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, जिसमें हमने सेल की बात की थी, मार्केट शेयर की बात की थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की थी। वो राइट साइड से सिम्टम की शेप में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और लेफ्ट साइड में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है इन द शेप ऑफ प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसमें आपका कंपेटिटर था, डिमांड थी आपकी, इंटरनल रिसोर्सेज थे आपके, गवर्नमेंट पॉलिसीज थी आपकी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाइमेट था आपका। तो ये सारी चीजें लेफ्ट साइड से आपके पास आ रही है। और प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को हम रेफर कर सकते हैं कि एनी सिचुएशन कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू और देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसको आपने डिसीजन लेने हैं जिसके, और डिसीजन के अंदर वही 6 स्टेप्स आपके चलते हैं। और राइट साइड से आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम और कौन सी अपॉर्चुनिटी इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये आपके लिए हेल्पफुल होता है टू अंडरटेक ए रिसर्च एक्टिविटी। दोस्तों जब हम रिसर्च के लिए बात करते हैं, अभी हमने जो रिलेशनशिप देखा एक मैनेजमेंट डिसीजन का जो डिसीजन मेकिंग में था, और उसको कैसे हम ट्रांसलेट कर रहे थे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के साथ। तो इसी को अगर हम डिसीजन प्रॉब्लम को एसोसिएट करने की कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें कि हम किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, तो अगर हम उसकी प्रोडक्ट की बात करें, शुड ए न्यू प्रोडक्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, दिस कैन बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स जो हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट सर्विस अगर इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो अगर वो उस नाउ दे नीड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कहाँ से चाहिए, कौन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। तो अब जब मार्केटिंग रिसर्चर के पास वो आता है, तो रिसर्चर उसको इस तरह से ट्रांसलेट करता है कि दे कैन हेल्प इन टू डिटरमिन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड परचेज इंटेंशन फॉर प्रपोज न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो वो कस्टमर का एक फीडबैक ले लेते हैं कि वो कितना फीजिबल है, वो उसमें इंटेंशन टू बाय लोगों की क्या होगी, इंटेंशन टू सब्सक्राइब या यूज करने का उनका बिहेवियर क्या होगा। तो ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो नॉन रूटीन सिचुएशन के अंदर डिसीजन मेकर के माइंड में होता है ऑन लेफ्ट साइड, और राइट साइड से आप एक एज ए मार्केटिंग रिसर्चर वहां पे उसको इस तरह से उसकी नीड को ट्रांसलेट करके हेल्प करते हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, एक राइट साइड पे पिक्चर नजर आ रही है। लेफ्ट साइड पे पिक्चर जो है इट्स ब्रांड जो परफ्यूम वाइट फिनाइल है। राइट साइड पे कोई एक जूस का ब्रांड है। नाउ
decision makers on both sides, left side or right side, they are considering to introduce a new product of bottled water. दोनों अपनी product line को increase करना चाहते हैं. Now, what could be the behavior of their potential customers? एक तो फिनाइल का मैन्युफैक्चरर है और वो उसी ब्रांड को यूज करते हुए दे आर कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू ब्रांड ऑफ वाटर, अपने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं. राइट साइड पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो कोई एक जूस है और उसका ब्रांड का जो डिसीजन मेकर है, दे आर कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज प्योर ड्रिंकिंग वाटर. What can be the feedback of their customers? Now this is a small assignment for you. आप सोचें और उसके ऊपर आप एक रिप्लाई जरा सोच लें और प्रिपेयर कर लें. तो चांसेस हाई हैं, एक अजम्पशन है कि फिनाइल के साथ ड्रिंकिंग वाटर की एसोसिएशन कम बिल्ड हो रही है. जूस के साथ प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज होने में चांसेस ज्यादा हैं, बट हाउ मच, फीडबैक क्या है? This is the area where marketing researchers step in और वो आके decision makers को information provide करते हैं. Scientific और unbiased information से decision makers can make better decisions. दोस्तों, another point is कि advertisement की example लेते हैं. Left side पे decision problem है, कोई डिसीजन मेकर है, शुड द एडवर्टाइजिंग कैंपेन बी चेंज? मैं एग्जिस्टिंग कोई कैंपेन है उसको मैं चेंज कर सकता हूं और आप एज ए रिसर्चर उसको हेल्प करते हो कि टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन. दोस्तों, एक एग्जांपल फौरी तौर पर जो मेरे ज़हन में आई कि कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया के अंदर देयर वाज वुमेन वर नॉट अलाउड टू ड्राइव कार्स, उनको लाइसेंस इशू नहीं होता था, बट पॉलिसी चेंज और women were allowed to drive cars on the road. तो there was a new campaign. पहले वो मेल को टारगेट करते थे, मेल की एडवर्टाइजमेंट आती थी, बट न्यू कैंपेन की नीड फील हुई तो उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाने लगा. सो दिस वाज एन एड फ्रॉम ए लीडिंग ब्रांड ऑफ कार मैन्युफैक्चरर. तो its effectiveness was evaluated. So very simple, where you are not allowed to show faces of women and you have to convince your customers, potential customers, women जो है कि now they can drive car on roads. So this is an example that you can evaluate the effectiveness of your advertising campaign. दोस्तों, another area could be, should the price of my brand be increased? कोई आपके जो सर्विस चार्जेस हैं या आपकी जो प्राइस है उसको अगर आप इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या इफ यू आर रिड्यूसिंग प्राइस उसकी सेल इंक्रीज कर जाएगी, या इफ यू आर इंक्रीजिंग प्राइस तो आपकी सेल डिक्लाइन कर जाएगी? तो नाउ इफ इट्स विद मार्केटिंग रिसर्चर, दे कैन ट्रांसलेट दिस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इन द शेप ऑफ ए स्टेटमेंट. नाउ दे कैन हेल्प टू डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and the impact on sales and profits on various levels of price change. For example, if there is a water brand, their key decision makers are considering to change its price. So there could be 3 different price levels. You can increase by ₹5 and you can keep the same price, and you can decrease the price by ₹3, and you can check the elasticity of demand of customers. उनके perception को आप measure कर सकते हो कि वो किस तरह से उनका behavior change होगा. Then you can ask questions in the shape of perceived price. क्या आप उसका एक size उनको बता दो कि this brand का ये size offer हो रहा है, what could be the perceived price? तो इससे आप information को gather कर सकते हो. दोस्तों, ये था हमारा research process के अंदर कि how we can decide to undertake a research activity. दोस्तों, इस पे आपका कोई feedback है, आप जरूर share करें, अपने comments दें, और I'm available. I will be very happy कि मैं आपको आपके queries हो उसका आंसर दे सकूं.